बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ट्यूटर लाइन। मैं हूं आपका ट्यूटर मोहम्मद अवैस और आज हम बायोलॉजी 9th क्लास का पहला जो चैप्टर है वो पढ़ने जा रहे हैं। इसका नाम है इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज़ साइंस। साइंस क्या है? साइंस जो है दैट इज़ द नॉलेज विच इज़ बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटेशन एंड लॉजिकल कंक्लूजन। साइंस एक ऐसा नॉलेज है जिसमें हम अपनी इर्द गिर्द मौजूद चीज़ों को जो है ऑब्ज़र्व करते हैं, उनका मुशाहिदा करते हैं हम, और उनका मुशाहिदा करने के बाद हमारे जहन में बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो पैदा होते हैं, बहुत सारे सवाल जो हैं वो हमारे माइंड में आते हैं। तो उनको हम एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू जो है वो उन सवालों के जवाब जो हैं हमें वो मिलते हैं। हम एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करते हैं उनके ऊपर, और एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करने के बाद उनके जो हमें रिज़ल्ट्स मिलते हैं, मतलब कि कंक्लूजन जो इनके हमें जो है वो मिलते हैं, जो हम कंक्लूड करते हैं, जो रिज़ल्ट हम जो है वो हासिल करते हैं, वो साइंटिफिक नॉलेज बन जाता है। तो इन तीन चीज़ों के ऊपर जो है वो साइंस बेस करती है। दैट इज़ नंबर 1 ऑब्जर्वेशन, नंबर 2 एक्सपेरिमेंटेशन, नंबर 3 कंक्लूजन। तो बायोलॉजी की तरफ आते हैं। व्हाट इज़ बायोलॉजी? बेसिकली बायोलॉजी का जो वर्ड है वो 2 ग्रीक वर्ड जो हैं उनसे निकला है। फर्स्ट वन इज़ बायोस। बायोस का मतलब है लिविंग ऑर्गेनिज्म, मींस के जानदार। सेकंड वर्ड है लोगोस। लोगोस का मतलब है टू स्टडी करना, थॉट सोच विचार करना किसी चीज़ के ऊपर, एंड रीजनिंग और गौर व फिक्र करना। ये जो है वो बायोस और लोगोस का मीनिंग है। तो अगर हम दोनों को कंबाइन करें, दैट इज़ दी टू स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज़ कॉल्ड बायोलॉजी। तो बायोलॉजी को हम डिफ़ाइन कर सकते हैं, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म इज़ कॉल्ड बायोलॉजी। साइंटिफिक स्टडी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म में बहुत सारे प्लांट्स आ जाते हैं, फिर एनिमल्स आ जाते हैं। तो नेक्स्ट हम स्टूडेंट्स देखते हैं डिविजन्स ऑफ बायोलॉजी। स्टूडेंट्स, बायोलॉजी जो है बहुत ही वास्ट फील्ड है। इसको जो है थॉरोली स्टडी करना आसान काम नहीं है। तो साइंटिस्ट ने इसको जो है इनको छोटी छोटी कैटेगरीज़ में, या हम ये कह लें कि डिसिप्लिन्स में डिवाइड कर दिया है, जिनमें 3 मेन कैटेगरीज़ हैं। 3 जो मेन कैटेगरी हैं उनको हम डिविजन्स बोलते हैं, ठीक है। जो नंबर 1 है दैट इज़ ज़ूलॉजी। तो ज़ूलॉजी का वर्ड ज़ू से निकला है स्टूडेंट्स। ज़ू जो है नॉर्मली हम एनिमल के लिए वर्ड यूज़ करते हैं। जैसे आप जो है चिड़ियाघर जाते हैं, वहाँ पे बहुत सारे एनिमल्स होते हैं, उनको आप देखते हो। तो ज़ू का वर्ड जो नॉर्मली एनिमल से निकला है, क्योंकि ये एनिमल्स जो हैं ये मोटाइल होते हैं, मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह ये मूव कर जाते हैं एज अ होल। पूरा जिस्म इनका पौधों की तरह नहीं होता। जानवरों का जिस्म जो है, जानवर अपना जिस्म पूरी की पूरी बॉडी जो है एक जगह से दूसरी जगह जो है वो मूव करके ले जाते हैं। प्लांट्स जो हैं वो स्टिल एक जगह पे ज़मीन तक के अंदर जो है वो खड़े रहते हैं, और उनकी जो ब्रांचेस हैं वो बढ़ती हैं। तो एनिमल की पूरी बॉडी जो है एक जगह से दूसरी जगह जो है वो ट्रांसफ़र हो सकती है। तो ज़ू मीन्स एनिमल। द स्टडी ऑफ एनिमल दैट इज़ कॉल्ड ज़ूलॉजी, ठीक है। और नेक्स्ट जो है दैट इज़ बॉटनी। बॉटनी इज़ द स्टडी ऑफ प्लांट। प्लांट की स्टडी करने को हम कहते हैं बॉटनी, राइट, स्टडी ऑफ द प्लांट्स। नंबर 3 है माइक्रोबायोलॉजी। स्टूडेंट्स, माइक्रो जो है ये वर्ड, इसका मतलब है
स्मॉल, माइक्रो मीन्स स्मॉल, ठीक है। इनफैक्ट ये इतने स्मॉल ऑर्गेनिजम्स होते हैं कि हम इनको अपनी आँख से नहीं देख सकते। इनको देखने के लिए हमें एक ख़ास किस्म के इंस्ट्रूमेंट की, जैसे कि माइक्रोस्कोप है, इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसे छोटे जानदारों को की स्टडी करने को हम कहते हैं माइक्रोबायोलॉजी, द स्टडी ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो स्टूडेंट्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में आते हैं बैक्टीरिया आ जाते हैं, बहुत सारे जर्म्स भी इसमें आते हैं, और कुछ फंगस हैं, उनकी स्टडी करने के लिए भी हमें उनकी बॉडी की, या फंजाई उनकी बॉडी की स्टडी करने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। और इसमें हम डिफरेंट वायरसेस की स्टडी भी करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। नॉर्मली जो वायरस है ये लिविंग और नॉन लिविंग के दरमियान में आता है। इसको हम नॉर्मली ना लिविंग में कैटेगराइज़ करते हैं, ना ही नॉन लिविंग में कैटेगराइज़ करते हैं, क्योंकि जब ये बॉडी से बाहर होता है, किसी लिविंग बॉडी से बाहर, तो ये नॉन लिविंग की तरह एक्ट करता है, और जब किसी बॉडी के अंदर एंटर हो जाता है फिर ये लिविंग की तरह एक्ट करता है। तो इसको हम ना तो हम इसको जानदारों में रखते हैं, ना ही हम इसको बेजान चीज़ों में रखते हैं। बाकी ये दोनों जो हैं ये जानदार ऑर्गेनिज्म हैं या जानदार हैं। तो नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। तो स्टूडेंट्स, बायोलॉजी को आसानी की खातिर पढ़ने के लिए इसको छोटी छोटी ब्रांचेस में जो है वो डिवाइड किया गया है। तो छोटी छोटी ब्रांचेस कौन सी हैं वो हम देखते हैं। फर्स्ट वन इज़ मॉर्फोलॉजी। मॉर्फ का जो वर्ड है दैट इट मीन्स फॉर्म और स्ट्रक्चर, मतलब किसी चीज़ की शेप या उसकी साख्त। मतलब इसमें हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो फॉर्म्स हैं और स्ट्रक्चर्स हैं उनकी स्टडी करते हैं। डील्स विद द स्टडी ऑफ द फॉर्म्स एंड स्ट्रक्चर्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये दो चीज़ें इसमें हम स्टडी करते हैं। फॉर्म्स में उनकी शेप क्या है, स्ट्रक्चर्स में उनके बॉडी स्ट्रक्चर्स क्या हैं। बॉडी के दो जो है वो बाजू हैं, दो टांगे हैं, या चारों की चारों जो है वो टांगे हैं, या फिर अगले दो बाजू विंग्स हैं जैसे बर्ड्स में होता है, और पिछली दो टांगे चलने के काम आती हैं। तो स्टूडेंट्स, ये सारे जानदार जो हैं इनके बॉडी के जो स्ट्रक्चर्स हैं वो डिफरेंट होते हैं। आउटर स्ट्रक्चर्स, बैरूनी साख्तें जो होती हैं, तो जैसे ह्यूमन बीइंग जो हैं वो बर्ड्स से नहीं मैच होते, बर्ड्स जो हैं वो पानी में रहने वाले जानदारों से मैच नहीं होते। तो सबकी बैरूनी साख्त बाहर से दिखने में सारे डिफरेंट हैं। तो उनकी इनकी इस चीज़ को स्टडी करने के लिए जो हम कहते हैं मॉर्फोलॉजी, फॉर्म्स एंड स्ट्रक्चर्स। नेक्स्ट वन इज़ एनाटमी। एनाटमी जो है दैट इज़ द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर्स, इंटरनल स्ट्रक्चर्स, दैट इज़ द स्टडी ऑफ द इंटरनल स्ट्रक्चर्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसमें हम जानदारों के जो हैं वो बॉडी के अंदर के स्ट्रक्चर्स, जैसे कि बॉडी के अंदर जो है हार्ट है, बॉडी के अंदर इनसाइड बॉडी, इसी तरह स्टमक है, लीवर है, लंग्स हैं, किडनीज़ हैं, इनकी स्टडी करने को हम कहते हैं एनाटॉमी। दैट इज़ द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। मॉर्फोलॉजी में स्टूडेंट्स हम एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं, और एनाटॉमी में हम इंटरनल स्ट्रक्चर्स की स्टडी करते हैं। तो इसमें मॉर्फोलॉजी में एक्सटर्नल और एनाटॉमी में इंटरनल स्ट्रक्चर्स की हम स्टडी करते हैं। तो नॉर्मली एनाटॉमी को हम इंटरनल मॉर्फोलॉजी भी कहते हैं, एनाटॉमी को इंटरनल मॉर्फोलॉजी भी कहा जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ द टिश्यूज़। तो स्टूडेंट्स, टिश्यूज़ का लफ्ज़ आपने पहले काफ़ी दफ़ा सुना होगा। आप ये बात अच्छी तरीके से जानते हैं, आपने पिछली क्लासेस में भी पढ़ा है कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसकी बॉडी छोटे छोटे जो ब्लॉक्स हैं, छोटे छोटे जो ब्रिक लाइक ईंटों की तरह की स्ट्रक्चर्स हैं,
इनसे जो है वो मिलके बनी होती हैं। तो बिल्कुल इसी तरह जिस तरह हमारे जो घर हैं वो छोटी छोटी ईंटों से मिलके, ब्रिक्स से मिलकर बने होते हैं, तो बिल्कुल इसी तरह जानवरों की बॉडी भी जो है वो छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स हैं उनसे मिलकर बनी होती है। तो इन स्ट्रक्चर्स को हर स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं सेल। हर सेल जो है वो, ये एक बॉक्स जो मैंने बनाया, ये हर एक बॉक्स एक सेल है। ये एक सेल है, ये दूसरा सेल है, ये थर्ड वन है, फोर्थ, फिफ्थ, ये मैंने सारे सेल्स बनाए हैं। तो पूरी बॉडी हमारी इन्हीं किस्म के सेल से मिलकर बनी होती है। तो समटाइम सेल्स जो हैं ये इकट्ठे होकर, जैसे मैंने यहाँ पे बनाए, इकट्ठे होकर एक गुच्छा सा, क्लस्टर सा बना लेते हैं और एक फंक्शन परफॉर्म करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, ऐसे सेल्स को हम कहते हैं टिश्यू। कि इन सब सेल्स ने एक स्ट्रक्चर बना लिया, क्लस्टर सा, गुच्छा सा बना लिया और कोई एक फंक्शन परफॉर्म करना शुरू कर दिया। तो दिस क्लस्टर ऑफ सेल्स आर कॉल्ड टिश्यूज़। इन क्लस्टर्स जो हैं सेल्स के, इन गुच्छों को हम कहते हैं टिश्यूज़। तो इनकी स्टडी करने के लिए हम आम आँख से इनको नहीं देख सकते, हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। तो इसलिए ऐसी स्ट्रक्चर की स्टडी करने को, नॉर्मली इनकी स्टडी करने को हम कहते हैं, जो कि माइक्रोस्कोपिक सेल्स हैं ये वाले, ये हमें आम आँख से नज़र नहीं आते, इनको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। तो इसलिए हम कहते हैं माइक्रोस्कोपिक स्टडी। माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ द टिश्यूज़ इज़ कॉल्ड हिस्टोलॉजी। तो टिश्यूज़ की माइक्रोस्कोपिक स्टडी करने को, माइक्रोस्कोप के ज़रिए स्टडी करने को हम कहते हैं हिस्टोलॉजी। नेक्स्ट है सेल बायोलॉजी। तो स्टूडेंट्स, ये सारे सेल्स हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, ये सारे के सारे सेल्स हैं। तो सेल्स के अंदर भी बहुत सारी साख्तें, बहुत सारी बॉडीज़ होती हैं छोटी छोटी। एक सेल है, उसके अंदर बहुत सारी छोटी छोटी जो है जो ऑर्गेनेलीज होती हैं, जैसे कि न्यूक्लियस है, इसके अलावा वैक्यूल्स हैं और बहुत बहुत छोटी छोटी साख्तें होती हैं। इसके अलावा जो है वो राइबोसोम्स हैं, ये भी पाए जाते हैं सेल्स में। इस तरह की बहुत सारी छोटी छोटी और साख्तें होती हैं, इनको हम कहते हैं सेल ऑर्गेनेलीज। न्यूक्लियस, वैक्यूल, राइबोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया और भी बहुत सारी हैं। तो इनको हम कहते हैं सेल ऑर्गेनेलीज। तो सेल के अंदर पाई जाने वाली डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को, इनकी ऑर्गेनेलीज को स्टडी करने को हम कहते हैं सेल बायोलॉजी। द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शन, इनके स्ट्रक्चर्स को भी और इनके फंक्शंस को भी स्टडी करने को हम कहते हैं सेल बायोलॉजी। और इसके अलावा सेल, जब एक सेल जो है, इसके अंदर ये सलाहियत होती है कि एक सेल जो है वो डिवाइड होकर दो सेल बना सकता है, कि एक सेल से दो सेल बनते हैं, जिससे हमारी बॉडी की भी ग्रोथ होती है। जैसे आपने देखा होगा, हम नेल्स कट करते हैं और हेयर भी कट करते हैं, वो ऐसा ऐसा तो कुछ दिनों के बाद दोबारा से बड़े हो जाते हैं, तो वो भी सेल से मिलके बने होते हैं। उनके सेल्स डिवाइड होते हैं, उनके सेल्स बढ़ते हैं, तो उनकी लेंथ, उनकी ग्रोथ भी होना शुरू हो जाती है। तो एक सेल दो सेल्स में डिवाइड हो जाता है। तो इसमें हम सेल की जो है वो डिवीजन्स की भी स्टडी करते हैं कि एक सेल दो सेल्स में कैसे डिवाइड होता है। तो इस सारी सेल की स्टडी करने के, लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाने वाले सेल्स की स्टडी करने को हम कहते हैं सेल बायोलॉजी। तो नेक्स्ट हमारे पास है फिजियोलॉजी। तो स्टूडेंट्स, हमने मॉर्फोलॉजी में पढ़ा था कि हम सेल्स की स्ट्रक्चर्स की स्टडी करते हैं। तो उन स्ट्रक्चर्स की, उन पार्ट्स की जो हम फंक्शन है, इसमें हम वो स्टडी करते हैं मॉर्फोलॉजी में। दैट इज़ द स्टडी ऑफ द फंक्शंस ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। जैसे हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी, डिफरेंट बॉडी पार्ट्स हैं, आईज़ हैं, ईयर हैं, नोज़ है, टंग है, किडनी है, लंग्स हैं, और इसके अलावा हार्ट है, ब्रेन है। हर चीज़ का अपना अपना काम है। तो इन डिफरेंट पार्ट्स की, बॉडी पार्ट्स की स्टडी करने को, इनके फंक्शंस की स्टडी करने को हम कहते हैं फिजियोलॉजी। तो नेक्स्ट है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स का वर्ड जो है ये जीन्स से निकला है स्टूडेंट्स। जीन्स जो हैं हर लिविंग बॉडी के न्यूक्लियस में पाए जाते हैं।
और उससे ये फिर एक जनरेशन से जो है वो दूसरी जनरेशन में ये ट्रांसफ़र हो जाते हैं, यानी कि वालिदैन से औलाद में, फादर मदर से या पेरेंट्स से ये ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र हो जाती हैं जीन्स। हर जीन्स के पास जो है, जिस ऑर्गेनिज़म में ये जीन मौजूद होता है उस ऑर्गेनिज़म के मुतालिक इस जीन के पास जो है सारी की सारी इन्फॉर्मेशन होती है, जैसा कि उसकी बॉडी का कलर, उसका जो है स्किन कलर, उसका हेयर कलर, उसका आई कलर, उसकी हाइट, उसके डिफरेंट करैक्टर्स, उसका हेयर कलर। तो ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वह जीन्स के पास होती हैं। ऐसी इन्फॉर्मेशन को जो जीन्स के पास होती हैं बायोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन कहा जाता है। बायोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन। तो स्टडी ऑफ द जेनेटिक्स जो है स्टूडेंट्स, दैट इज़ द स्टडी ऑफ जीन्स and their role in inheritance. Inheritance means the transfer of the genes from parents to offspring, कि वालिदैन से जीन्स का औलाद में ट्रांसफ़र होना या करैक्टर्स का ट्रांसफ़र होना। वन जनरेशन टू अदर। वन जनरेशन क्या है? पेरेंट्स। अदर जनरेशन क्या है? ऑफस्प्रिंग। ऑफस्प्रिंग मीन्स औलाद। औलाद में ये ट्रांसफ़र होते हैं पेरेंट्स से, एक जनरेशन से अगली जनरेशन में। तो नेक्स्ट हमारे पास है एम्ब्रियोलॉजी। तो एम्ब्रियो की स्टडी करने को कि एम्ब्रियो कैसे डेवलप होकर एक जानदार बनता है, दैट इज़ दी एम्ब्रियोलॉजी। जैसे आपको पता है स्टूडेंट्स कि एग जो है उससे चिक बनता है। एग जो है आप सपोज़ कर लीजिए कि एक एम्ब्रियो है, बल्कि एक एम्ब्रियो ही होता है ये, और ये एम्ब्रियो जो है 21 डेज़ के बाद चिक में डेवलप हो जाता है। एक ख़ास किस्म की कंडीशन चाहिए होती है, तो उसके मौजूदगी में जब जो हैन है, मुर्गी इसके ऊपर बैठती है 21 डेज़ तक, तो इससे फिर चिक जो है वो निकलता है, चूज़ा निकल आता है एग से। तो चूज़ा बनना जो है एग से इंडिविजुअल बनना, इसको हम कहते हैं एम्ब्रियोलॉजी। इसमें बहुत सारी स्टेजेस होती हैं। स्टेजेस को स्टडी करने को एक्चुअली एम्ब्रियोलॉजी बोलते हैं, कि स्टडी ऑफ द डिफरेंट डेवलपमेंट स्टेजेस ऑफ द एम्ब्रियो फ्रॉम एम्ब्रियो टू इंडिविजुअल, कि एक एम्ब्रियो से जानदार, पूरा जानदार बनने तक दरमियान में कितनी कितनी तब्दीलियाँ, कौन कौन सी चेंजेस, कौन कौन सी स्टेजेस आती हैं, उनकी स्टडी करने को हम बोलते हैं एम्ब्रियोलॉजी। तो नेक्स्ट है टेक्सोनॉमी। टेक्सा कहते हैं क्लास को, कैटेगरी को, ठीक है, कैटेगरी और क्लास या ग्रुप, हम इसको ग्रुप भी बोल सकते हैं। तो इसमें टेक्सा की स्टडी करते हैं, टेक्सोनॉमी, ठीक है। इसमें हम जानदारों को आसानी से पढ़ने के लिए उनके ग्रुप्स और सब ग्रुप्स बनाते हैं, और इसके अलावा उनको उनके ग्रुप्स और सब ग्रुप्स को डिफरेंट नेम भी देते हैं। जैसे उड़ने वाले जानदारों को हम बर्ड्स, एक कैटेगरी एवीज उसमें रखते हैं। दूध देने वाले जानदारों को हम जो है मैमल्स में रखते हैं। तो इसी तरह बहुत सारे जानदार जो हैं उनको डिफरेंट ग्रुप्स में, सब ग्रुप्स में रखा जाता है और उनको नाम भी दिया जाता है। तो टेक्सोनॉमी को हम कह सकते हैं द स्टडी ऑफ नेमिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स। इसमें नाम दिए जाते हैं ऑर्गेनिज्म को और इनकी क्लासिफिकेशन की जाती है, मतलब कि इनको ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास जो स्टूडेंट्स पैलियोंटोलॉजी। पैलियोंटोलॉजी में हम स्टूडेंट्स फॉसिल की स्टडी करते हैं। फॉसिल्स स्टूडेंट्स, फॉसिल्स क्या होते हैं? फॉसिल्स जो हैं, आपने सुना होगा बहुत सारे जानदार आज से हज़ारों साल पहले जो हैं वो इस ज़मीन पर मौजूद थे, लेकिन आज जानदार इस ज़मीन पर मौजूद नहीं हैं। बल्कि हमें जब कोई साइंटिस्ट ज़मीन की खुदाई करते हैं तो उनको पता चलता है कि उनकी हड्डियां या ढांचे उनको मिलते हैं, तो वो उससे अंदाज़ा लगाते हैं कि ये जानदार कभी ना कभी इस ज़मीन पर रहते थे। मतलब कि जब वो ज़मीन की खुदाई करते हैं उनको उनकी बाकियात मिलती हैं, रिमेन्स, उनके लिविंग ऑर्गेनिज्म के जो रिमेन्स हैं
जो बाकियात हैं उनके, जो डेड बॉडीज़ हैं उनकी, वो मिलती हैं। तो इन बाकियात को या रिमेन्स को हम कहते हैं फॉसिल्स। फिर उनकी स्टडी की जाती है और अंदाज़ा लगाया जाता है कि कितने साल पहले ये इस दुनिया में रहते थे ऐसे जानदार। तो इसमें हम कहते हैं स्टडी ऑफ फॉसिल्स। तो फॉसिल्स हमारे पास हैं द रिमेन्स, बाकियात ऑफ द एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिज्म, वो ऑर्गेनिज्म जो ख़त्म हो चुके हैं, अब एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, जो नापैद हो चुके हैं। नेक्स्ट हमारे पास एनवायरमेंटल बायोलॉजी। एनवायरमेंटल बायोलॉजी में हम लिविंग ऑर्गेनिज्म का आपस का इंटरेक्शन, के लिविंग के साथ इंटरेक्शन और लिविंग का अपने एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्शन की स्टडी करते हैं हम। लिविंग का लिविंग के साथ और लिविंग का नॉन लिविंग के साथ इंटरेक्शन इसमें हम स्टडी करते हैं। नॉन लिविंग में हमारी एनवायरनमेंट आ जाती है, जैसे कि हवा है, पानी है, ज़मीन है, ये एनवायरनमेंट हमारा ये होता है। इससे हम स्टडी करते हैं इसमें लिविंग का लिविंग के साथ इंटरेक्शन और लिविंग का नॉन लिविंग के साथ इंटरेक्शन। तो इट इज़ द स्टडी ऑफ द इंटरेक्शन बिटवीन द ऑर्गेनिजम्स एंड देयर एनवायरनमेंट, के एनवायरनमेंट और ऑर्गेनिज्म का आपस का जो इंटरेक्शन है इसमें हम वो स्टडी करते हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स सोशियो बायोलॉजी। सोशियो बायोलॉजी में हम जानदारों का आपस का जो सोशल बिहेवियर है वो स्टडी करते हैं कि आपस में उनका रहन सहन कैसा है। इसमें हम ये चीज़ें स्टडी करते हैं कि मिलकर सोसाइटी, वो जानदार मिलकर फिर सोसाइटी बनाते हैं, ठीक है। तो ऐसे सोशल बिहेवियर को स्टडी करना जानदारों के, उसे हम कहते हैं सोशल बायोलॉजी। नेक्स्ट है पैरासिटोलॉजी। स्टूडेंट्स पैरासाइट की स्टडी करने को बोलते हैं पैरासिटोलॉजी। तो पैरासाइट क्या होते हैं? पैरासाइट ऐसे जानदार होते हैं जो अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते, बल्कि ये दूसरे जानदारों के ऊपर फीड करते हैं, मतलब उनसे खुराक हासिल करते हैं और साथ में उनकी बॉडी के अंदर रहते हैं, बॉडी के अंदर या फिर बाहर रहते हैं, मतलब शेल्टर भी लेते हैं, उनसे पनाह भी लेते हैं और उनसे खुराक भी हासिल करते हैं। ऐसे ऑर्गेनिज्म को पैरासाइट बोलते हैं। और जिनसे ये खुराक हासिल करते हैं उन ऑर्गेनिज्म को हम होस्ट बोलते हैं, होस्ट, ठीक है। होस्ट के ऊपर ये पैरासाइट जो हैं वो फीड भी करते हैं और उनसे जो है वो पनाह यानी कि रहने की जगह भी उनसे हासिल करते हैं और उल्टा फिर उनको बीमार भी ये करते हैं, नुकसान भी पहुंचाते हैं, ठीक है। उनमें डिजीज़ भी काज करते हैं, ठीक है। ऐसे जानदार को हम बोलते हैं पैरासाइट्स, जो दूसरे जानदारों की ऊपर फीड करें और उनको उल्टा नुकसान भी पहुंचाएं, बीमारी भी पैदा करें, इवन के डेथ भी काज कर सकते हैं ये। तो स्टडी ऑफ पैरासाइट इज़ कॉल्ड पैरासिटोलॉजी, पैरासाइट की स्टडी करने को। तो नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारे पास बायोटेक्नोलॉजी। बायो मीन्स होता है लिविंग, और स्टूडेंट्स जैसे कि आपको पता है टेक्नोलॉजी का मतलब होता है कोई भी ऐसी टेक्निक जिसको इस्तेमाल करके इंसान को फ़ायदा पहुंचाया जा सके। तो बायोटेक्नोलॉजी में हम बहुत सारी टेक्निक्स यूज़ करते हैं जिसमें हम कोई ऐसा प्रोडक्ट बना लेते हैं जिससे पूरी इंसानियत को फ़ायदा हो, ठीक है। जैसे एक बैक्टीरिया है, उससे इंसुलिन हमने प्रोड्यूस की, उसके थ्रू इंसुलिन प्रोड्यूस करते हैं हम, और इंसुलिन फिर उनको लगाई जाती है, उन अफराद को, उन पेशेंट्स को जो डायबिटिक होते हैं। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म का यूज़ करके हमने एक ऐसा प्रोडक्ट बनाया जिससे हम इंसान का फ़ायदा करते हैं, मतलब कि मैनकाइंड का फ़ायदा होता है, इंसानियत का फ़ायदा होता है। तो स्टूडेंट्स ये ब्रांच है बायोलॉजी की जिसमें हम स्टडी करते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज़ करके हम ऐसे प्रोडक्ट्स बनाते हैं जिससे इंसानियत का फ़ायदा हो। That is the practical application of the living organism to make a substance for the welfare of mankind. नेक्स्ट है इम्यूनोलॉजी। तो इम्यूनोलॉजी इसमें हम इम्यून सिस्टम की स्टडी करते हैं स्टूडेंट्स। इम्यून सिस्टम क्या होता है? इम्यून सिस्टम हर जानदार का अपना एक डिफेंस सिस्टम होता है। बाहर से कोई भी बैक्टीरिया है, कोई भी जर्म है, जब हमारी बॉडी के अंदर एंटर होता है
तो ये डिफेंस सिस्टम एक्टिव हो जाता है। इस डिफेंस सिस्टम का काम ये होता है कि बाहर से किसी भी आने वाली चीज़ को जो बॉडी के अंदर एंटर होती है उसको तबाह कर देना, उसको ख़त्म करना। तो जैसे ही बाहर से कोई बैक्टीरिया जर्म हमारी बॉडी में एंटर होता है तो ये डिफेंस सिस्टम एक्टिव हो जाता है और ये उस बैक्टीरिया को, उस जर्म को ये किल कर देता है। इससे हम बीमार होने से बच जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसमें हम स्टडी करते हैं इम्यून सिस्टम, एनिमल्स का इम्यून सिस्टम जो डिफेंड करता है हमारी बॉडी को, विच डिफेंड द बॉडी अगेंस्ट इन्वेडिंग माइक्रोब्स। इन्वेडिंग मीन्स हमला करने वाले माइक्रोब्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जिसमें बहुत सारे बैक्टीरिया आ जाते हैं, बहुत सारे जो हैं वो वायरसेस आ जाते हैं, जर्म्स आ जाते हैं। एंटोमोलॉजी, एंटो मीन्स होता है, एंटोमो कहते हैं इंसेक्ट को। इसमें हम इंसेक्ट्स की स्टडी करते हैं, कीड़ों मकोड़ों की स्टडी करते हैं। द स्टडी ऑफ द इंसेक्ट्स इज़ कॉल्ड एंटोमोलॉजी। नेक्स्ट है हमारे पास फार्माकोलॉजी। फार्मा का वर्ड फार्मा कहते हैं ड्रग्स को। तो स्टूडेंट्स, इसमें हम ड्रग्स की स्टडी करते हैं। ड्रग हर उस चीज़ को बोलेंगे जो हमारी बॉडी के फंक्शन को चेंज कर दे। ये एज अ मेडिसिन भी यूज़ होती हैं। बहुत सारी ड्रग्स ऐसी होती हैं जो कि एडिक्टिव होती हैं, वो अच्छी नहीं होती। तो बहरहाल इसमें ड्रग्स की स्टडी करने को हम बोलते हैं फार्माकोलॉजी, स्टडी ऑफ द ड्रग्स। और इन ड्रग्स के जो हमारी बॉडी के ऊपर असरात होते हैं उसकी स्टडी करते हैं, इफ़ेक्ट्स की स्टडी करते हैं। दैट इज़ कॉल्ड फार्माकोलॉजी। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर इतना ही था। और अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया है तो आप इसको शेयर भी कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। अपना ख्याल रखिएगा और इस चैनल का भी। थैंक यू सो मच।